Good morning students, this is your computer class. I'm your teacher Aishwarya. So last time हमने अपना chapter 4 start किया था which is mail merge. So हमने mail merge का meaning समझा था and mail merge की advantages समझी थी plus उसके function समझे थे and you have not asked me about any I think you don't have any doubt in that part. That's why I haven't had any questions regarding it. आपको डाउट्स थी आपके वर्क को लेके जो आपका चैप्टर 3 का था. कई बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया दैट यू हैव बीन कंफ्यूज्ड. सो स्टूडेंट्स, आपको you have to do in the copy the fill in the blanks and one word questions that I gave you along with the question answers in your book. If you have done it in your book, no problem, it's okay, leave it there as it is. But now that I have told you, kindly do question answers, one word questions and the fill in the blanks that I gave you in your copy. Okay, so these 3 things you have to do in your copy. I hope कि अभी आपको कोई confusion नहीं है. Okay, so students, now that your doubt has been cleared, let's move on to the next part of our चैप्टर. ओके, सो हमने एडवांटेजेस पे और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उस पे हमने चैप्टर पिछली बार पॉज दिया था. वी सॉ हाउ मेनी फैसिलिटीज़ मेल मर्ज प्रोवाइड्स, मतलब कि लेटर्स, एनवेलप्स, लेबल्स, ये सब आपको ऑप्शंस उसमें दिखते हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन एंड स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स टू. So जो components हैं students, the components of mail merge, this part is basically you can call summary of the procedure. Okay, the component part that I'm telling you right now is the summary of all the steps that you will be performing to create your mail merge document. Okay, so first thing is main document. Okay, सो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स जो है मेल मर्ज इज टोटली इट कंप्राइजेज ऑफ 6 steps. ओके, सो these 3 steps will give you a short you can say information. It is quite summary type. Okay, it will give you short information about those 6 steps, so do not get confused. Students, I told you last time also, मेन डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो कॉमन रहता है, यानी कि यही सेम इन्फॉर्मेशन आपको कई लोगों को एक साथ भेजनी है. तो आप बार बार, मान लीजिए आपको 10 पीपल को सेम चीज़ भेजनी है, तो आप बार बार सेम चीज़ लिखोगे तो टाइम भी जाएगा, एफर्ट भी जाएगा एंड यू विल फील इरिटेटेड एज वेल. तो काम आसान तभी होता है जब आप एक ही बार में वो चीज़ लिख दो और वो एक चीज़ सबको एक साथ चली जाए. ठीक है, तो मेन डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे मेल मर्ज का वो हिस्सा है जो कि हमें सबको कॉमन चीज़ भेजनी है. 10 पीपल को भेजना है तो 10 लोगों को ये कॉमन चीज़ भेजनी है, तो ये वो कॉमन चीज़ है. यानी कि बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है अगर आपका, तो 10 के 10 को आप सेम मैसेज भेजोगे, तो बार बार बर्थडे पार्टी का मैसेज तो लिखोगे नहीं, एक बार लिख दोगे और ये कॉमन चीज़ 10 लोग को एक साथ हमें सेंड करनी है. ओके, सो दिस इज़ द मेन डॉक्यूमेंट. सेकेंड, वी कम टू द डेटा सोर्स. व्हाट इज़ अ डेटा सोर्स स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू, डेटा सोर्स यानी कि आपके रेसिपिएंट्स की इन्फॉर्मेशन. सो मान लीजिए अभी हमने बर्थडे कार्ड का एग्जाम्पल लिया, आपको बर्थडे इन्विटेशन देना था सबको, आपको 10 पीपल को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना है. तो डेटा सोर्स क्या हो गया? ये उन 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी और कुछ भी अगर आप चाहते हो तो डेटा सोर्स में वही चीज़ इंक्लूड होगी. ओके, सो मेन डॉक्यूमेंट कॉमन चीज़ हो गई और डेटा सोर्स अलग चीज़ हो गई, हर रेसिपिएंट के हिसाब से ये चेंज होगी. ओके, लास्टली वी सी मर्ज डॉक्यूमेंट. व्हाट इज़ अ मर्ज डॉक्यूमेंट? मर्ज डॉक्यूमेंट मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट है, जो कॉमन चीज़ है जो हमें सबको भेजनी है वो, और जो डेटा सोर्स है यानी कि हर रेसिपिएंट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन. वी मर्ज दीज टुगेदर, वी मिक्स देम एंड देन वी गेट अ मर्ज डॉक्यूमेंट, देन वी प्रिंट इट एंड सेंड इट. ओके, सो व्हाट इज़ अ मर्ज डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स? इट इज़ अ blend of main document and data source. Okay, so these 3 are the components of mail merge. Now let's move on to the procedure part. Okay, what is a procedure students?
you must have heard this term a lot of times. For a lot of time you must have heard it. What is a procedure? So procedure is basically a systematic movement. Okay, so I just told you mail merge comprises of 6 steps. Okay, now students, we will be doing a practical of these 6 steps as well, but before doing the practical एक बार इसको ध्यान से डिटेल्ड वे में देख लेते हैं, ताकि जब हम लोग ये लिखने बैठे तो हमें दिमाग में चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं, ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएं. दैट्स वाई वी आर right now we are studying it. Okay, so mail merge comprises of 6 steps. Okay, and इस 6 steps की सिस्टमैटिक वे में अगर हम इसको कैरी आउट करें तो वो होता है प्रोसीजर. यानी कि इन 6 steps को प्रॉपर प्रोसेस में जब हम फॉलो करते हैं तो वो होता है प्रोसीजर. सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ स्टेप्स हमारा प्रोसीजर हो गया. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6. ओके, 1 के बाद सीधे 4 नहीं कर सकते, 4 के बाद 2 नहीं कर सकते, 1 के बाद 2 ही आना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ अ सिस्टमैटिक मूवमेंट, दिस इज़ आवर प्रोसीजर. ओके, एंड द फर्स्ट प्रोसीजर, आई मीन द फर्स्ट स्टेप in this procedure is that you have to open your word. Okay, आपने अपना word जो है वो खोल लिया है, और उसके बाद आप ऊपर ऐसे जब हमारा विंडो होता है स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज़ आवर विंडो राइट. यहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, होम, फाइल, डिज़ाइन, लेआउट, ओके, इंसर्ट. इधर ही में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है मेलिंग्स. ओके, सो आपने अपना वर्ड खोला है और यहाँ छोटे छोटे जो ऊपर लाइन से ऑप्शन आए थे उसमें एक ऑप्शन है मेलिंग्स. तो आप मेलिंग्स पे एक क्लिक करेंगे. ओके, व्हेन यू क्लिक इट देन इस जो यहाँ पे ऐसे करके जो छोटे छोटे ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उधर एक ऐसे करके ब्लॉक बन जाएगा. ओके, सो यू हैव क्लिक्ड ऑन मेलिंग्स. आपने मेलिंग्स पे क्लिक किया तो मेलिंग के ऊपर ऐसे करके एक ब्लॉक बन जाएगा. ओके, एंड उसके बाद मेलिंग्स के ठीक नीचे यहाँ पे मेलिंग के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे आपके अपीयर करने लगेंगे. अगर आपने यहाँ मेलिंग्स पे क्लिक किया है तो यहाँ पे सारे उसके ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे, और इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका दिया रहेगा स्टार्ट मेल मर्ज. ओके, सो दिस is the first thing that you do. You will click on mailings. mailings के बाद वहाँ mailings के नीचे ही एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है start mail merge. ओके, आपने इस ऑप्शन पे जब क्लिक कर दिया, स्टार्ट मेल मर्ज पे आप क्लिक करेंगे. आपने इस ऑप्शन पे जब आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप का ऐसे आपको उसके बगल में बटन दिखेगा. ठीक है, इसी के साथ होता है, आपको तुरंत दिख जाएगा. आपको इस पर क्लिक करना है. ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे स्टूडेंट्स तो ऐसे करके एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा, अपीयर करेगा. ठीक है, इस तरह से एक ऑप्शन आएगा. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ऐसे करके दिखेंगे, और सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एकदम यहाँ पे लास्ट में स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको, उसका नाम है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. ओके, सो एकदम लास्ट में ये चीज़ होती है, आपको इस पे ही क्लिक करना है स्टूडेंट्स. ओके, सो अभी तक हमने क्या किया, हमने वर्ड खोला, मेलिंग्स पे क्लिक किया, मेलिंग्स के नीचे था स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बगल में एक ट्रायंगल शेप का ऑप्शन था, उस पर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा आया, उसमें सबसे लास्ट में दिया था स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, हमने उस पर क्लिक कर दिया. ओके, सो इतना तक तो ईजी होगा, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ये कितना ईजी है. ठीक है, सो प्रोसीजर का ये स्टेप है. अभी जैसे ही आप ये करोगे, इस पर क्लिक करोगे, तो जो हमारी स्क्रीन होती है ना, इतनी बड़ी सी स्क्रीन मान लीजिए हमारी है, तो हमारी जो स्क्रीन है उसके राइट साइड पे यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस रहेंगे, और यहाँ राइट साइड में क्या होगा, आपका मेल मर्ज पेन जो है वो अपीयर कर जाएगा.
यानी कि जो आपका मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड क्लिक करने के बाद जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे वो राइट साइड में एक मेल मर्ज पेन बन के आता है, उसमें आपका अपीयर करने लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन दिखेगा आपको मेल मर्ज का। यू विल सी एवरी ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। ओके, नाउ यू राइट साइड में जब सारा आपका पेन दिखने लगेगा तो वहाँ पे आपको नीचे के साइड में दिखेगा स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा रहेगा स्टेप 1 of 6। ओके, और उसके नीचे में ऐसे एक एरो बने रहेगा एंड इट विल से नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, so you will go to this part. This is not the step 1 students, you are just starting your document, you are starting the process. Okay, this is not the step 1 yet, or this is, you can call it, this is half of step 1, half step 1. Okay, so यहाँ पे आप starting document पे आपने जब क्लिक कर दिया उसके बाद सारे ऑप्शंस राइट ही साइड में आएंगे स्टूडेंट्स। जो ऐसे करके हमने एक पेन देखी है ना, सारे ऑप्शंस यहाँ नीचे की तरफ में अपीयर आपको करते हुए दिखेंगे अगले स्टेप पे मूव करने वाला। ठीक है, सो दिस इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, यू विल क्लिक हियर। नाउ आफ्टर यू क्लिक इट यू विल सी देयर आर सम चेंजेस इन द ऑप्शन, एंड इसको क्लिक करने के बाद फिर से एक ऐसे एरो बन के आएगा, एरो बन के आएगा, लिखे रहेगा नेक्स्ट यूज करंट डॉक्यूमेंट। So students, sorry I forgot to tell you about it, but before clicking on mailings you will be writing your you will be typing your letter. Okay, पहले आप अपना लेटर टाइप कर लोगे, उसके बाद आप मेलिंग्स पे क्लिक करोगे। You will type your letter. Okay, type your लेटर। ओके, वो जो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है ना, कॉमन चीज़ जो हमें कई लोगों को एक साथ भेजनी है, आप उसको टाइप कर लेना। उसके बाद आप मेलिंग्स पे क्लिक करिएगा, यू विल क्लिक ऑन मेलिंग्स और उसका पूरा ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। देन यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज, देन सबसे नीचे यू विल सी दी ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यू विल क्लिक ऑन इट। देन you will see this on the right side of your screen you will see mail merge pane, उसमें लिखे रहेगा सबसे नीचे bottom of that pane, at the bottom of that pane step 1 of 6 and you will be clicking starting document। अभी आपका step 1 पूरा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। देन starting document पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको दिखेगा use current document। ओके, यूज़ करंट डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा स्टूडेंट्स, ऐसे राइट साइड में जो पेन है आपको ये वहीं पे दिखेगा। नाउ व्हाई आर वी यूजिंग यूज़ करंट डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज वी टाइप्ड आवर लेटर। तो हमने ऑलरेडी अपना लेटर टाइप कर दिया है, इसलिए हम अपना करंट डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हमने उस पर क्लिक किया है। बाय चांस इफ़ यू ऑलरेडी हैव द कंटेंट, आपके पास आपने ऑलरेडी टाइप करके रखा था या कोई पुरानी चीज़ें जो आपको दोबारा से सेंड करनी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस केस में what we are doing right now that we typed a letter instantly and we want to send that one only. Okay, we have to send that letter only to everyone, so that's why we will be clicking on use current document. Okay, I hope this point is clear. अभी जो कॉमन चीज़ थी जो हमने लिखी हुई थी पहले से, जो हमें सबको भेजनी है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि हमारा मेन डॉक्यूमेंट वाला जो काम था वो हमने कर लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डेटा सोर्स का काम आएगा ना। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फिर से नीचे के साइड पे देखेंगे, अपना जो पेन है उसमें ऐसे नीचे के साइड पे देखेंगे, वहाँ पे अभी नीचे चेंज होके ऐसे लिखा होगा स्टेप 2 of 6। ओके, वहाँ पे जब हम जाके देखेंगे स्टूडेंट्स, देन यू विल सी एन ऑप्शन लाइक दिस नेक्स्ट। ओके, एंड इट विल टेल यू टू डेटा सोर्स ना, हाँ, इट विल टेल यू टू सिलेक्ट recipients. Okay,
this is your next step. Okay, sorry for my messy handwriting. I hope this point is clear students. This is recipients. Okay, so अभी हमने 1 of 6 स्टेप में क्या किया था, हमने स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट देखा था, करंट जो डॉक्यूमेंट हमने टाइप किया था सबसे पहले हम उसी को यूज़ करेंगे. बाय चांस अगर आपके सामने आपके पास you have an old document that you have to send to everybody, then you can use that one. But right here we typed our, for example हमने अपना बर्थडे इन्विटेशन अभी टाइप किया है, so we want to send it to at least 10 people, like 10 people we have to send it to. So we will be writing our letter, then we will be going to mailings पे जाके हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज के बाद जो ट्रायंगल है उस पर सबसे नीचे क्लिक करेंगे और आएगा हमारा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. उसके बाद राइट साइड में जो विंडो पेन बन के आएगी उसमें लिखे रहेगा साइड में बॉटम में, राइट साइड में बॉटम में स्टेप 1 of 6 स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट. तो हम यूज़ करेंट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और स्टेप 2 of 6 फिर नीचे की तरफ लिख के आ जाएगा एंड वहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स. ओके, दिस इज़ आवर स्टेप 2. जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, वैसे ही आपके सामने एक अलग से ऐसे यू कैन कॉल ए डायलॉग बॉक्स. ओके, ऐसे खुल के आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, इस तरह से खुल के आ जाएगा एंड इट विल शो यू वेरियस ऑप्शंस. अगर आप मेल मर्ज की लैंग्वेज में बोलें देन इट विल बी शोइंग यू वेरियस fields. Okay, why do we call it fields? Because these are the informations that of the recipients. जितने लोगों को आपको सेंड करना है, जैसे मैंने आपको कहा था ना ABCDEFGHIJ को आपको सेंड करना है. ठीक है, आपका जो बर्थडे इन्विटेशन लेटर है आपको A से लेकर के J तक के सब लोगों को सेंड करना है. तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें एंटर करनी होगी ना, वही हमारे रेसिपिएंट्स हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन हम इस स्टेप में एंटर करेंगे. ठीक है, ऐसे करके जब हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो उसमें बहुत सारी फील्ड्स होंगी. फील्ड्स यानी कि उनका नाम, किस कंट्री के हैं, वहाँ का पिन, वहाँ का पोस्टल कोड वगैरह, ये सब वहाँ का उनके ईमेल्स वगैरह, ये सब आपसे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ऐसे ऊपर की तरफ में. तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेप इज़ दैट यहाँ पे आप वही फील्ड्स रख सकते हैं जिसका आपको काम है. इफ़ देयर इज़ सम फील्ड दैट यू डोंट वांट, यू कैन रिमूव इट. और जो फील्ड अगर आपको चाहिए वो इसमें है ही नहीं तो आप उसको एंटर भी कर सकते हैं. दैट इज़ द वेरी गुड पॉइंट ऑफ दिस स्टेप. ओके, सो suppose there is a postal code. I don't want this postal code option in my field list. So what I'm going to do, I can remove it. And if I want email ID, okay, email ID का option यहाँ है ही नहीं and I want to add it, तो मैं उसको यहाँ पे add भी कर सकती हूँ. This is the best part of this step. Okay, how can I do that? जब भी ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा सिलेक्ट रेसिपिएंट्स वाला, एंट्री करने से पहले इफ़ आई वांट टू ऐड और रिमूव सम फील्ड इन दिस ऑप्शन, सो वहाँ पे उस इसी डायलॉग बॉक्स में नीचे की तरफ में ऑन द एट द बॉटम, यू कैन कॉल इट इन द लेफ्ट साइड और इन द मिडल पार्ट ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स, यू विल सी एन ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड कस्टमाइज कॉलम्स. ओके, आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऐड और रिमूव करने के लिए ऑप्शन सारी फैसिलिटीज़ दिख जाएंगी. यू कैन ऐड योर ऑप्शन, योर फील्ड दैट यू वांट टू सी हियर, यू कैन रिमूव द फील्ड दैट यू डोंट वांट टू सी हियर. अपने हिसाब से आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं. ओके, after you click on it students, you will see some options. यहाँ ऊपर के साइड में राइट पेन में ऊपर के साइड में चेंजेस आएंगे जब आप स्टेप 2 पे जाएंगे तो, और वहाँ पे आपको एक जो आपको अभी क्लिक करना है उसका नाम है टाइप अ न्यू लिस्ट. ओके, टाइप अ न्यू लिस्ट पे आप जाएंगे और जो आपके रेसिपिएंट्स हैं, ए का नाम लिखेंगे, ए का ईमेल आईडी, ए का एड्रेस, ए का फ़ोन नंबर, ये 4 चीज़ें आपको चाहिए. ये आपने ऐड कर दिया, बाकी चीज़ें हटा दी हैं. ये सारी चीज़ें ए से लेकर के जे तक सबके नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस आप लिख देंगे. ओके, ये आप इस स्टेप में आप ये कर सकते हैं. ओके, सो यू विल बी टाइपिंग अ न्यू लिस्ट. अगर आपके पास कोई पुरानी रेसिपिएंट लिस्ट है
तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिंस वी आर क्रिएटिंग अ वेरी न्यू वन हियर, वी विल बी टाइपिंग अ न्यू लिस्ट. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी विल बी टाइपिंग अ न्यू लिस्ट. नाउ दैट यू हैव टाइप्ड योर न्यू लिस्ट, उसके जो टाइप योर न्यू लिस्ट के नीचे में एक ऑप्शन दिया रहता है, उसका नाम होता है क्रिएट. ओके, आफ्टर टाइपिंग योर लिस्ट यू विल क्लिक ऑन क्रिएट. ठीक है, you will be clicking on create. Now what you will do, you click on create. Then as soon as you click on create, the computer will ask you to save that list that you have made. Okay, so you will save that recipient list, and उसके बाद नीचे की तरफ में आपका ऐसे आ जाएगा ऑप्शन स्टेप 3. राइट साइड में बॉटम में ही स्टूडेंट्स आपको दिखेगा स्टेप 3. क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये सब कब होगा, आपने सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आप टाइप ऑन न्यू लिस्ट पे गए, आपने पूरी न्यू लिस्ट ऐड की, जो आपको ऐड करना था आपने ऐड किया, जो आपको रिमूव करना था वो आपने रिमूव किया. उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, you have saved your list. Now you will see step 3. So step 3 students, what it says is write your letter. ओके, ये हमारा स्टेप 3 है. नाउ यू विल बी वंडरिंग कि राइट योर लेटर कैसे, लेटर तो हमने स्टार्टिंग में ही टाइप कर लिया था. तो स्टूडेंट्स हमने जो स्टार्टिंग में द थिंग दैट वी टाइप्ड इट वाज द कॉमन थिंग. ओके, आई वी कंपोनेंट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आई टोल्ड यू मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स, और उसके बाद मर्ज डॉक्यूमेंट. तो हमने जो सबसे पहले लिखा था वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट था, और स्टेप 2 में हमने डेटा सोर्स दी थी. ओके, अब राइट योर लेटर में हम क्या करेंगे, हम अपना मर्ज डॉक्यूमेंट बनाने का स्टार्टिंग करेंगे. सो राइट योर लेटर में हम क्या करेंगे, वी विल बी क्लिकिंग ऑन दिस राइट योर लेटर ऑप्शन. ओके, एंड इसके बाद यहीं राइट साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा मोर आइटम्स. तो मोर आइटम्स पे जाएंगे, जो हमारा रेसिपिएंट लिस्ट है वो खुल के आ जाएगा हमारे सामने अपने हिसाब से. जैसे मेरा लेटर है, इधर मुझे ऑप्शंस अपने सारे ऐड करने हैं. ठीक है, सो वो बार बार मोर आइटम्स पे मैंने क्लिक किया, फिर वो ऑप्शन खुल के आया, उस पे से मुझे जो सबसे पहली चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे, उस पर क्लिक करके नीचे की तरफ इंसर्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी. ओके, देन again I have to add something next to it. What I'm going to do, I will again click on more items on the right side of my mail merge pane. then उसके बाद मेरा लिस्ट रेसिपिएंट्स का खुल के आ जाएगा. उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है जो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, उस पर क्लिक करूँगी एंड क्लिक ऑन, आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट आफ्टर दैट, एंड देन यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी. फिर थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, सब चीज़ के लिए मैं ऐसे ही करूँगी एंड वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ओके, सो राइट योर लेटर में ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो जाएगी. ओके, इतना करने के बाद व्हेन यू हैव एडेड दिस लिस्ट, लाइक नेम आपको ऐड करना था, नेम आपने ऐड कर दिया, ईमेल आईडी आपको ऐड करना था, ईमेल आपने ऐड कर दिया, फ़ोन नंबर इधर था, फ़ोन नंबर इधर ऐड कर दिया, एड्रेस करना था, एड्रेस इसके नीचे ऐड कर दिया. ठीक है, और यहाँ से आपका लेटर स्टार्ट हो गया. सो ये आपने सारी चीज़ें इधर ऐड कर दी, जो डेटा सोर्स था वो हमने इधर ऐड कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद जब ये सब हम इंसर्ट कर देंगे तो हमारा आएगा नेक्स्ट, हम नीचे जाएंगे, वहाँ लिखे रहेगा स्टेप 4. Step 4. Okay, step 4 will tell you to preview your letters. Preview your letters. Okay, so आप अभी ये राइट साइड में प्रीव्यू योर लेटर्स बॉटम में आपका दिखेगा, ऐसे करके आएगा. यहाँ नीचे की तरफ पे स्टेप 4, उसके नीचे प्रीव्यू योर लेटर्स. तो आप प्रीव्यू योर लेटर्स पे क्लिक कर दोगे स्टूडेंट्स. ओके, now in this step you can edit something if you want, or you can add or remove if there is something which you think is not suitable for your letter, or any recipient problem is there, you can make all the changes here. Okay, and then एक लेटर को प्रीव्यू करने में, जैसे हमने सेंड किया था ए से लेकर के जे तक ना, ABCDEFGHIJ तक में, तो आपने पहले ए का लेटर जब प्रीव्यू किया तो नेक्स्ट लेटर को प्रीव्यू करने के लिए ऐसे करके एक बटन होगा. ओके, आप इसको क्लिक कर दोगे, और प्रीवियस वाले लेटर को वापस से प्रीव्यू करने के लिए ऐसे करके एक बटन होगा, आप इसको क्लिक कर सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट 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 हम लोग करते हुए हर बटन को ऐसे क्लिक करेंगे. ओके, व्हेन यू हैव प्रीव्यूड ऑल योर लेटर्स,
देन यू विल सी नीचे बॉटम में राइट साइड में बॉटम में स्टेप 5 आएगा, विच इज कंप्लीट योर मर्ज। ओके, तो अभी हमने क्या किया है, हमने अपना जो कॉमन लेटर था उसके साथ में अपने रेसिपिएंट का नाम वगैरह ये सब एक बार ही लिख दिया, और फिर उसके बाद रेसिपिएंट की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करके प्रीव्यू कर ली, नेक्स्ट 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 पे प्रीव्यू भी कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप सेज कंप्लीट योर मर्ज। सो वी विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। जब हमने देख लिया सारा कुछ सही है, नाउ वी विल बी क्लिकिंग ऑन कंप्लीट योर मर्ज। ओके, when you click on it students, it will bring you to the final step, which is step 6, which is print। तो आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिए अपने लेटर्स एंड उसको अलग अलग एड्रेसेस पे जहाँ पे आपको सेंड करना है आप वहाँ सेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई नो दिस साउंड्स लेंदी क्योंकि मैंने अभी आपको ये लिख के बताया है, लेकिन जब भी हम लोग इसको अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली करेंगे देन यू विल सी दिस इज़ एक्चुअली वेरी इजी। आई जस्ट टोल्ड दिस टू यू सो दैट जब भी हम करने बैठे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स नहीं हो। अभी आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ की होंगी। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट द ऑप्शंस वी विल बी सीइंग इन मेल मर्ज विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ आवर विंडो। स्टेप्स जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे स्टेप 1 से स्टेप 6 तक में हमको सारी चेंजेस दिखेंगे। हर स्टेप के अलग अलग फीचर्स है ये हमें दिखेंगे। most complicated one you must be thinking this is the step 2, but this is very easy students. Once you do you will understand. Okay, so on the next turn I will be telling you the practical of it. Okay, till then take care students.